किसी को याद होता नहीं होगा। जब पाषाण काल बता रहे थे तब पाषाण काल का जो मध्य काल बताया तो मध्य पाषाण काल, उसी में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया था, है कि नहीं? तब पाषाण काल में था। चलो आगे हम लोग पाषाण काल नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है आज मानव नेत्र। देखो ये उसी लेंस वाला चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन हम उधर नहीं पढ़ा पाए, है ना? तो उसको आप पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? अरे भुला गए, चाहे कुछ भी समझ लो। मानव नेत्र ये दोनों में आ जाता है, फिजिक्स और बायो दोनों में आता है। इसमें कुछ ऐसा चीजें होंगी जो बायो से है, अब कुछ ऐसा होगा जो फिजिक्स से है, दोनों है कि नहीं? दोनों पढ़ लेते हैं। तो अब पढ़ाई चालू करें। जी सर। मानव नेत्र, तुम लोग बताओ मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? किस भांति? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। चलो पहले फिर चित्र बनाते हैं। ठीक लग रहा है, लेकिन जगह तो भर जाएगी, लिखेंगे किधर? छोटी मोटी करते हैं। ओके मानो नहीं बना भी, उल्टा सी है, उसको उल्टा सी दिख रहा है। ये जानते हो क्या है? ये जो बना रहे इसको क्या कहते हैं? इसको कोई बताएगा क्या है? ये रेटिना बना रहे हैं। ये क्या है? रेटिना। इसे हम कहते हैं रेटिना, जहाँ पे फिगर बनता है ना, प्रतिबिंब। आगे तो देखते हैं। हाँ हो गया। ये श्वेत पटल है, इसी को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल आगे का जो हिस्सा होता है, इसे हम आगे के हिस्सा को कार्निया, जो पतली झिल्ली होती है। हाँ हो गया, मानव नेत्र बन गया। चलो मानव नेत्र बन गया। अब एक एक इसमें हम पढ़ते चलेंगे, है ना? कौन कौन सा इसके भाग होते हैं, है ना? तब पहले थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में बेसिक देख लेते हैं, फिर इसमें एक एक भाग देखेंगे कि लेंस क्या होता है, कार्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है ना? पित्त बिंदु क्या होता है, नेत्र तारा क्या होता है, हर एक चीज को तनी तनी इसमें इकट्ठे करके देखते चलेंगे, है ना? ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। भी आगे बढ़े। चलो तब पहला इसमें हम एक बात बताए, यह मानव जो नेत्र होता है ना, यह किसके तरफ कार्य करता है? तो जो मानव नेत्र होता है एक कैमरे की तरह काम करता है ना? किसके तरह काम करता है? कैमरा। जैसे हम लोग कैमरा होता है, जैसे ये भी कैमरा है, तो कोई भी कैमरा है तो जिस प्रकार का लेंस उसमें कार्य करता है ना कैमरे का, सेम उसी तरह से मानव नेत्र का भी लेंस कार्य करता है ना? नहीं, नेत्र जो है वो भी उसी तरह कार्य करता है। इधर से किसी भी प्रकाश के बिंदु को आते हुए इस लेंस पर पड़ेगा, वो बिंदु यहाँ से फिर प्रतिबिंब को भेजता है कहाँ पर? इस किस पे? रेटिना पर, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। और इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? कौन सा? तो ये सब बता दिए, है ना?
मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है ना। आगे बढ़े। अब इसके बाद मानव के नेत्र पर देखोगे तो पलक होती है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? पलक ही कहते हैं ना। ये सुरक्षा देता है। नहीं, एक छुरी लेना है तो काट कर निकाल के फिर निकाल के देना। हाँ यही है, फिर जाके वहाँ पर 50 लिया के चिपका लेना, फिर कहा ठीक हो गया। गधा अब नहीं पलक क्या किसको तो कैसे देखेगा? उल्टा सीधा सवाल करता है। क्या पलट लो ऐसे कोई करके पलटते है, पलट के देख लो। तो देखो ये जो मानव नेत्र पे जो पलक होता है ऊपर, है कि नहीं, जिसको लड़कियां सब इसको रंग देती हैं। नहीं रंग देती है, इस पर लगा कैसे रख देगी? अरे इसको क्या रख रही हो? अच्छा लगता है, चुराई लगने लगती है सब। हाँ नहीं, इस पर इसको ऐसे रंग देंगी, रंग लेंगी, अब पिनाएंगी तो चुराई जैसा। इस पर काम पे लगाता है बकलों का। इस पर वो बकलोल है, वो काजल लगाते हैं, उसको कर लगा तो काजल तो इस पर लगाते हैं, इस पर कहाँ लगाते हैं? चलो कल लगा के ना देखेंगे, पहले हमको नहीं पता है इस पर कोई लगाता है कर जाए। बुला ऐसे कौन? चलो आगे देखते हैं। ये सब उल्टा से खाली बकवास करती है। आगे बढ़े। तो मानव नेत्र के ऊपर जो ये पलक होती है, ये किसके भांति कार्य करती है? तो जैसे डायफ्राम का नाम सुने हो? डायफ्राम का सुने हो कि नहीं? ये 3-4 प्रकार का डायफ्राम भी होता है। हम लोग के श्वसन कार्य में बड़ा मदद करता है डायफ्राम। जहाँ फेफड़ा रहता है उसी फेफड़े में के नीचे एक उस फेफड़े का आधार बनाता है डायफ्राम। जब हम श्वसन करते हैं ना, तो जब सांस को ऐसे खींचेंगे तो डायफ्राम ऊपर अतु करता है कि नहीं, और छोड़ेंगे तो नीचे जाता है। फिर तो वो नीचे ऊपर करते रहता है, डायफ्राम को कार्य होता है, वो फेफड़े का आधार बनाता है ना। तो फेफड़ा को सुरक्षा भी देता है डायफ्राम। उसी तरह यह जो मानव का जो पलक होती है, मानव नेत्र का पलक, यह पलक किसके भांति? डायफ्राम, है ना। डायफ्राम के भांति क्या करती है? कार्य करती है। मानव नेत्र के पलक जो होती है, पलक कैमरा, वो डायफ्राम की भांति क्या करती है? कार्य करती है ना। इसका मुख्य कार्य होता क्या है? सुरक्षा देना। इस पलक का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा। इसीलिए कभी भी देखोगे, अरे ज्यादा काम बजा कर रहा, यही कदा बकलोल है, बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ वही खराब है कदा। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये हम क्या बताएं कि जो मानव के पलक होती है, ये सुरक्षा देता है। जैसे अभी तुम लोग कभी कभी देखोगे, आग तक कैसे मारोगे, है कि नहीं? जैसे नहीं कि खेल खेलते थे पहले, देखते हैं कौन पलक झपका लेता है। हाँ तो वही क्या करते थे, खोलो खोलो खुलवा लेते थे, आप फिर इसे मारते थे कि कौन पलक झपका लेता है। तो जैसे मारते थे पलक तुरंत झपका लेते थे, है कि नहीं? तो ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है इसमें, है ना। यह हाँ अनैच्छिक क्रिया है। यह तुरंत अखिया को ढक लेता है ताकि अखिया पर कोई दिक्कत परेशानी न पहुंचे, है कि नहीं? नहीं तो अखिया खत्म हो जाएगी तो फिर देखोगे कैसे। तो ये सुरक्षा देता है। कभी भी कुछ गिरता है, खर पतवार आता है, तुरंत आँख बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तुम मतलब अखिया को ऐसे फैला कर भी देखते रहो ना, तुम्हें कुछ आएगा अखिया की पजनवा सुई लेकर चुभाए, तो ऐसे फैलाए रहोगे तब तुरंत लग हो जाएगी, ढक लेगी, है कि नहीं? तो ये आँख को सुरक्षा देती है। आँख को क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है, समझे कि नहीं? और इसका कुछ कार्य है नहीं, आँख को सुरक्षा देना। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं आँख के भागों के बारे में कि आँख के कौन कौन से भाग है और उन भागों का कार्य क्या है। कुछ तो कार्य होगा इन जो आँख के भाग है कि नहीं, बिना कुछ कार्य का थोड़ी इसमें रहेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं श्वेत पटल। पहला भाग क्या देखते हैं? श्वेत पटल। तो लिख देते हैं, हाँ बता रहे टेंशन मत लो, है ना। श्वेत पटल, श्वेत पटल होती क्या है? ध्यान देखो, हम एक टेवरी आंख बना देते हैं तुम लोग का,
ठीक लग रही है? नहीं ठीक लग रहा है? गलत हो गया, सही है पहले ही था। चलो ठीक है कि नहीं? हो गया? नहीं हुआ? पलक क्या बनाए? हाँ आँख हो गया? तुम लोग का क्या सही है? अरे सुनो पहले, ये सफेद है। अरे थोड़ी पलक नहीं बनाए जो ये कले क्या दिख रही है? ये सफेद, ये भूरा होता है। आप बीचों में देखोगे तो छोटी मोटी पित बिंदु होता है, करिया होता है ना? ये यहीं से प्रकाश जाता है देखने के लिए। क्या होता है बीचों में? करिया होता है कि नहीं? अब हमको पढ़ना क्या है? श्वेत पटल। ये श्वेत पटल को देखते हैं क्या? ध्यान देखो, श्वेत मतलब ये सफेद जो दिखता है ना? सफेद तो दिखता है आरी आरी, क्या है? श्वेत पटल होता है, समझे कि नहीं? चुड़ैल जो होती है उनमें पूरा सफेदा रहता है, उनमें करियवा रहता ही नहीं है। इस समय देखोगे चुड़ैल का जो बनता है सब, उसमें जानते हो खाली ऐसा रहेगा, पूरा सफेद रहेगा। अरे पता नहीं कैसे देखते होंगे, चुड़ैल तो काली हो है नहीं? ये समय तो खूब वीडियो भी बना बना के चढ़ा रहे सब, पूरा एकदम सफेद रहता है उनका है कि नहीं? ऐसा, लेकिन हम लोग का ऐसे होता है कि नहीं? हम लोग सफेद है पूरा नहीं है, बीचवा में करिया है। अरे बुरा है ना? ए मोबाइल कहाँ देख रहे हो कदे? अरे बकरौली दरिया पढ़ लो पहले, फिर बाद में सब देखना है कि नहीं? ए देखो यही वाला क्या ऐसा है, इसी को हम कहते हैं श्वेत पटल। ये क्या है? श्वेत पटल। देखो आंख का जो सर्वाधिक भाग होता है वह होता है श्वेत पटल। आंख का सर्वाधिक भाग क्या कहलाता है? श्वेत पटल। अब इसमें बात करें कि इसमें कौन सा है श्वेत पटल? तो ये वाला ऐसा है ना? ये वाला ऐसा कौन सा है? श्वेत पटल। आगे का नहीं लेना है, पीछे का, क्योंकि आगे तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आगमा, ये कौन सा है? ये वाला ऐसा है, ये बीच में जो है ये वाला आगे का, और ये जो है ये वाला है, बाकी वाला ये वाला जो दिख रहा है ये वाला है, ये इधर का है, और ये वाला ऊपरा उठा वाला ये वाला है पिछवा का, समझे कि नहीं? तो ये वाला ऐसा कौन सा है? श्वेत पटल का है। तो हमारे आंख का सर्वाधिक भाग क्या होता है? श्वेत पटल। ये हमारे आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, जो किस रंग का होता है? सफेद। किस रंग का होता है? है ना? ये बड़ा भाग होता है, समझे कि नहीं? ये क्या होता है? बड़ा भाग होता है ना? अब होता क्या है कि अब कभी कभी जब तुम लोग रतिया में ऑर्केस्ट्रा देख कर आते हो रात भर, है कि नहीं? रात भर ऑर्केस्ट्रा देखते हो, तो सवेरे आकर जब आधी घंटा सोने को मिलता है, आधी घंटा के बाद कोई पानी एक बाल्टी पूरा के जगा देता है, तब अखियां एकदम लाल हो जाती है। नहीं लाल हो जाता है? होती है कि नहीं? पूरा लाल हो जाती है। तो लाल कौन सा ऐसा होता है? श्वेत पटल। कौन सा ऐसा लाल हो जाता है? श्वेत पटल होता है। ये पीछे वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? श्वेत पटल जो आरी आरी का होता है, समझे कि नहीं? कभी कभी कोई अखिया में खोद दे तुम लोग के, खोद दे, तब भी फिर क्या होता है? लाल हो जाता है। उसमें होता क्या है कि हमारे आंखों में बहुत पतली 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 केशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? केशिकाएं। अरे पहले तो सुनो थे गधे, फिर बाद में बोलना। ये कुछ तुम लोग सही का काली से ज्यादा शोर कर रहे हो। ये हमारा डंडा उंडा यार लग रखना पड़ेगा, लग रहा है पुलिस वाला डंडा लेकर रख दे, मारे पहले यहीं पर। अरे सुनो ध्यान से, तो ये होता क्या है? क्या बता रहे थे? बुलवा दिए तुम लोग। हाँ, हमारी आंखों में ना बहुत पतली पतली क्या होती है? केशिकाएं पाई जाती है। केशिका समझते हो? बहुत पतली नली को केशिका कहते हैं, है ना? बहुत ही जब पतली नली रहती है तो उसे क्या कहेंगे? केशिका। अब होता क्या है कि जब कोई खोद देता है चाहे कुछ करता है, यहाँ की केशिकाएं जो होती है वहाँ का उनका खून पूरा दिखने लगता है, जिसकी वजह से आंख पूरा क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। आंख पूरा क्या हो जाएगी? लाल। समझे कि नहीं?
हाँ, गुस्सा में भी लाल हो जाता है, यही लाल हो जाता है। कौन सा? श्वेत पटल ही लाल हो जाता है। और किसी किसी का वो जन्मजात अखियाँ सही रहती है, नहीं रहता है। मतलब गांव में कुछ लोग को देखे होंगे, वो जब भी देखेंगे तो लगेगा कि गुस्सा में ही देख रहे हैं। आँख पूरा लाल लाल रहेगा, गुस्सा में लगता है कि देखते हैं, है कि नहीं? बड़ा खतरनाक लोग रहते हैं वो लोग, है ना। अब भले तो गुस्सैल टाइप के है या न है, लेकिन उनकी आँख को देखने के बाद पता चल जाता है कि लग रहा है गुस्सा वाले आदमी है। तो उनसे कोई हाली बात तो नहीं करता है, दूर रहते हैं, है कि नहीं? होता है ऐसा? क्या चीज? नहीं, हमारा सही है, हमारा सही नहीं है। देख रहे उसमें कि देखिए उसमें देखो कितना बेहतर है हमारे यहाँ, है कि नहीं? आगे बढ़े तो सबको समझ में आ गया कि नहीं? दृष्टि एकांशा श्वेत पटल, श्वेत पटल समझ गए? आगे बढ़े। यह श्वेत पटल जो होता है ना, जो आंख लाल होती है, उस लाल को कंजिक्टिव कहते हैं। क्या कहेंगे? कंजिक्टिव, कंजिक्टिव है ना, उसे क्या कहेंगे? कंजिक्टिव कहेंगे, समझे कि नहीं? जो अरे जो अखियाँ लाल होती है पागल, हाँ, अखियाँ जो लाल हो जाती है वो किसके, तो कौन सा होता है? वो कंजिक्टिव होता है ना। कंजिक्टिव उसे कहते हैं, समझे? तो आंख जो लाल हो जाती है उस भाग को क्या कहते हैं? कंजिक्टिव फिर कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसी के कारण लाल होती है। हो गया कंजिक्टिव। ये जो हमारी आंख होती है दृष्टि पटल, इसका कुछ व्यास भी होता है, तो इसका व्यास लिख लेना है। इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 25 मिमी। मिमी बहुत छोटी इकाई होती है, मिलीमीटर, है कि नहीं? मिलीमीटर बहुत छोटी इकाई होती है, मिमी। हाँ, अरे इसी का बता रहे हैं, नीचे इसी के बारे में है ना। अभी दूसरा टिका है तो वही ना है। तो इसका व्यास कितना होता है? हाँ, देखो ये और पकड़ो लाई। अरे इसी का हम नहीं है तो उधरिया बोलिए, दृष्टि पटलता बोल रहे हैं, उधरिया से बोल रही है। हो गया। इसका व्यास कितना है? अब आगे तो लीटर नहीं, लीटर कहाँ चला दी? मीटर, मीटर, मिलीमीटर बहुत छोटा है, लीटर ला रही है। मिमी सर जी आप सही बोले, मिमी है। अरे शांत रहो। लिख दीजिए। हाँ, वही होता है। आगे देखो, यह जो होता है ना, बाहर से दृढ़ होता है। बाहर से क्या होता है? बहुत ही दृढ़ होता है। वह अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, है कि नहीं? ये कैसा होता है? अपारदर्शी और दृढ़ होता है, समझे? ये अपारदर्शी और दृढ़ होता है। हो गया? सब लिख लिए कि नहीं? यह अपारदर्शी दृढ़ होता है, श्वेत परत होती है। एक इसका परत कैसी होती है? पूरा श्वेत होती है, सफेद। देखो पूरी इसकी परत कैसी है? सफेद है, इसीलिए इसे सफेद पटल, सफेद परत या सफेद पटल, समझे? हो गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ है? इसको हम दृढ़ पटल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको दृढ़ पटल भी हम कहते हैं। हो गया? गाड़ियों वाले कुछ ज्यादा ही बजाते हैं, लगन चल रही है, इसीलिए इतना आ जा रहे डीजे बांध कर तक कोई कुछ करके उठा दीजिए, उठा रहा है। क्यों, क्या दिक्कत है? गर्मी हो रहा है, ऊपर पर्दा भी गिरा देंगे, हम लोग हवा में बैठे हैं, आराम से हम लोग अच्छा लगता है, हम लोग को आप क्या करें? उठा दीजिए, छतवा पे जाके बैठो और वहीं तक चिल्लाएंगे, सुनना। चलो जाने दो, आगे देखो। एक चमक मार रही होगी पागल चल, अब वीडियो नीचे कर दो, सही बन रहा है वीडियो, दिख नहीं रहा होगा, इधर ये नहीं दिखेगा। एक बार क्लिक करेंगे तब। चलो ठीक है, जाने दो। आगे तो देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं। पहला भाग पढ़ लिया हम लोग श्वेत पटल को, दूसरा देखते हैं। इसको मिटा देना। चलो देखो दूसरा भाग। दूसरा हम देखते हैं कार्निया। दूसरा क्या देखते हैं?
दूसरा भाग क्या है? कार्निया। कार्निया देखें, चलो कार्निया होती क्या है? तो आंख का जो बाहर का सबसे पतली झिल्ली ही कार्निया होती है कि नहीं? ये आंख का सबसे बाहरी क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है, याद रखना। ये बहुत ही पतली ये झिल्ली होती है। ये आंख की क्या होती है? पतली झिल्ली होती है बाहर की, समझे कि नहीं? ये बहुत ही पतली होती है और ये पारदर्शी होती है। कैसी होती है? ये पारदर्शी होती है। ये कैसे लिख दिए? पारदर्शी, कुछ भी लिख देते हैं हमने। ये कैसी होती है? पारदर्शी होती है कि नहीं? आगे देखें, देखो ये जो होता है प्रकाश, वह प्रकाश जानते हो हमारे इसी कार्निये पे जब पड़ता है तो कार्निये से ही होकर यह नेत्र में प्रवेश करता है। जो भी प्रकाश आता है वो कहाँ से प्रवेश करता है? तो कार्निया से। यह कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है और हमारे नेत्र में जाता है। उस नेत्र में जाने के बाद यानी यहाँ से पड़ा, देखो यही तो है क्या, ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे? कार्निया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्निया। यह कार्निया एक आँख की बहुत पतली परत होती है, झिल्ली होती है। यहाँ से जब प्रकाश पड़ता है ना, प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ से जो बिंदु होता है, जो बिंदु हमारा, यहाँ से आँख में भेजता है प्रकाश को। यहाँ लेंस होता है, या लेंस उसको जो भी आवर्धित करे, आवर्धित करके फिर कहाँ भेजेगा? यहाँ पर। ये जो हमारा ये होता है इसको हम कहते हैं, इसको रेटिना कहते हैं। इस हिस्सा को क्या कहेंगे? इस हिस्सा को हम रेटिना के नाम से जानते हैं। इस रेटिना पर भेजता है और यही रेटिना फिर प्रतिबिंब को बनाती है, फिर हमको दिखाई देगा है कि नहीं, कि कितना वस्तु दूर है, कैसा है, किस तरह है, हर एक चीज को यहाँ से फिर हमको पता चलता है। तो ये हमारा होता है रेटिना। ये क्या होता है? ये वाला हिस्सा हमारा रेटिना का होता है ना? तो ये कार्निया ही क्या करती है कि ये प्रकाश को भेजती है, लेंस से लेंस आवर्धित करके फिर भेज देता है कहाँ पर? रेटिना पर भेज देता है। समझे कि नहीं? आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। अब देखो ये जो होती है, जब कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है ना, तो नेत्र दान करते समय किसका प्रयोग, किसको दान करता है ना? नेत्र दान। अब ये तुम लोग मत सोच लेना कि नेत्र दान में पूरा आँखियाँ निकाल कर दे देते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे निकाले, सुई ठाले को पोंछ लिए, इसमें से खर्च कर निकाल लिए, ले लो भैया। कौआ का तो कितनी उठी रहता है उसका? पर छोटी उठी रहता है नहीं, काश तुम्हारे में फिट हो जाए इसके साथ फिट हो जाए। चलो आगे बढ़े। तो नेत्र दान के समय कौन सा क्या दिया जाता है? आँख का कौन सा भाग? कार्निया को। नेत्र दान के समय आँख का कार्निया ही दिया जाता है। ये कितना समय में? तो 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर में कार्निया को नेत्र दान में दिया जाता है। अगर 24 घंटे के ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाती है। समझे कि नहीं? तो 24 घंटे के अंदर कार्निया दान दी जाती है। हो गया? आगे देखें, आगे तो देखते हैं। अब जानते हो कभी कभी देखे होगे जो जानवर होते हैं ना, कभी कभी नहीं बहुत देखे होगे, जानवर जो होते हैं उनकी रतिया में क्या चमकती है, डराइया जाते होंगे, देखते हो नहीं? डराए हो कि नहीं कभी कभी? तब हम तो पहली बार डरैया गए थे, वो तो हार्ट अटैक नहीं आया, नहीं तो मरिया गए होते, आए कि नहीं? पहली बार देखे तो जब तो अखिया तो पूरा चमक रही थी, आपके भूत उतार गया लग रहा है, पहली बार देख लिए, बाद में 50 लाख को बिल्ली है कि नहीं? तो आँख जो भी जानवर होते हैं है ना, भैंस वैंस गाय हो, कुत्ता बिल्ली है कि नहीं, उसका भी पता करो जानवर कहीं अलग नहीं है। आँख पर जब लाइट पड़ती है ना तो रात में आँख बड़ा तेज चमकता है। कारण क्या है? तो इनके कार्निया जो होती है ना, कार्निया के अंदर, ध्यान सुनो, कार्निया के अंदर, ये रेटिना वेटिना के बाहर, ये न सुनना कि उसके अंदर है ना, कार्निया के क्या चीज अंदर, एक उनके आंख में जिंक यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक यौगिक, जिंक के यौगिक पाया जाता है। यौगिक, एक जिंक यौगिक पाया जाता है। उस जिंक यौगिक का नाम क्या है? टेपिडम, टेपिडम
टेपिडम ल्यूसीडम, ल्यूसीडम है ना, टेपिडम ल्यूसीडम, यह एक जिंक यौगिक पाया जाता है। यही जिंक यौगिक जो होता है टेपिडम ल्यूसीडम, यही चमकता है रात में। क्या चमकता है? यही टेपिडम ल्यूसीडम है ना। मनुष्य के आंख में ये नहीं रहता, जिसकी वजह से रहता है कि नहीं रहता है, अरे जिसकी वजह से नहीं तो होता है चमकता अपना। लेकिन जानवर जो होते हैं ना, कुछ जानवरों में, सभी जानवरों में नहीं, कुछ जानवर में यह टेपिडम ल्यूसीडम पाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखें चमकती है ना। तब पहली बार जो देखेगा वो डरे जाएगा, है कि नहीं। या सिवान में कहीं जा रहे हो लाइट लेकर बांटते हुए रात्रि में, अमावस्या के रात में, है ना। कौन रात में? अमावस्या, पूर्णिमा में नहीं, अमावस्या के रात में अचानक लाइट किसी गधा पर पड़ गया, गधा पर क्या करेंगे? कोई मान लो कोई जानवर रात में कहीं रहे होंगे तो अचानक लाइट बारे अब पड़ गया उसी का किया पर, आज जैसा ही पड़ेगा तुरंत आग तो खतरनाक से जलेगी, है कि नहीं, चमकेगी। पता चलेगा पिन की वहीं खड़े खड़े या तो पिन मरिए जाओगे या फिर भागोगे, जो हिम्मत वाला रहेगा तनी, है कि नहीं, है ना। अब जो जानता रहेगा कि कुछ नहीं है, जानवर होगा कोई, है कि नहीं, है? तो सही में भूत कहाँ होते हैं? ये भूत मतलब हवा है, हवा मतलब जो दिखाई न दे। आत्मा होती हैं, तो आत्मा हवा के रूप में वो आत्मा दिखाई देती है, नहीं देती है। जो दिखाई देखो, अगर मान लो जो दिखाई दे दिया तो उसका आत्मा का महत्व क्या रह जाएगा? अरे वो जानते हो होता क्या है, देखो ध्यान से, ये हमारे ना सब मस्तिष्क का एक कार्य होता है। जब मस्तिष्क चैप्टर पढ़ाएंगे तब तक डिटेल में बताएंगे, अभी तनी से समझ जाओ। कभी कभी तुम लोग देखे होगे रात्रि में, पकड़ लिया सब क्या कर रहे हो, हाँ देखो, कभी कभी तुम लोग देखे होगे रात्रि में, जब अमावस्या पूर्णिमा की रात होती है, तब मान लो कहीं बैठे हो, आपको इधर उधर घास फूस इधर उधर लगा है, अब तब तक कहीं एक कहीं देख रहे हो, एक तक की, है ना। अब देखते देखते अगर कोई जुटता है तो वह एक अपना आकृति लेने लगता है, जुट्टा अपनी आकृति, वह आकृति जुट्टा नहीं ले रहा है, तुम्हारा दिमाग वैसा एक फिगर तैयार कर रहा है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखते 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 वह ये ऐसा रूप बन जाएगा कि लगेगा कि कोई वहां पर तो है, कंफर्म हो जाएगा कि वहां तो कोई ना कोई है कि नहीं। अब ये बन गया, अब चिल्लाओगे कौन है? तो फिल्म देखोगे नहीं, एक डायलॉग पहले लगाते थे टोन, है ना, कौन है, चिल्लाते थे क्या उसमें, तो है कि नहीं डायलॉग, कोई है चुड़ैल वाला, तो तुम लोग भी चिल्लाओगे कौन है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो अब जान जाओगे हो ना हो भूतवा लग रहा है। अब तुम लोग की हालत खराब होगी, फिर भाग कर जाओगे घरे में जल्दी से, फिर सुबह को जानते हो वहाँ पे भूत था, आप देखे, है ना, वहाँ पर खड़ा होकर इससे बड़ी बड़ी अखियाँ थी, दतवा तो 3 फरसा का था बड़ा बड़ा फिर बताओगे, लेकिन रियल में नहीं, वो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेला है ना। अगर वही तुम हिम्मत जुटा के वहाँ पास में गए होते ना, तब पता चला होता कि वहाँ कुछ है वो नहीं, है ना, जुटा है। फिर सवेरे फिर जाके देखते हो तब पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, जुटा था, वहाँ कोई था नहीं। तो याद रखना, हमारा दिमाग ना जैसे हम सोचते हैं वैसा क्रिया करना शुरू कर देता है कि नहीं। तो इसीलिए तुम लोग अगर दिन में जो बहुत कोई किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो तो रात में वही सपना भी दिखाने लगता है कि नहीं। आत्माएं होती हैं, हम कहाँ करते हैं आत्मा नहीं होती है। ये भी मान कर चलते हैं कि 2 आत्माएं होती होंगी, एक होती होंगी ऐसी शक्तियां जो पॉजिटिव मतलब लोगों की भलाई के लिए सोचती होंगी, और कुछ ऐसी आत्माएं होती होंगी या शक्तियां होती होंगी जो लोगों को नुकसान पहुंचाने पर तुली होंगी, है कि नहीं। वही 2 होंगी। अगर ये दोनों शक्तियां नहीं रहती तो ब्रह्मांड में इतनी भी क्रियाएं हो रही हैं, और वो इतना सिस्टम से होती हैं बहुत सारी क्रियाएं, जो रियल में लगता है वहां देखने पर कि नहीं कुछ तो है जो इसको इतना बेहतर बनाया हुआ है कि नहीं, तभी वो इतना बेहतर चल रही है। अब कुछ ऐसी शक्तियां होंगी कि कुछ नाश करती होंगी, है कि नहीं, तो कुछ नाश करने वाली होंगी और कुछ बेहतर बनाने वाली होंगी। शक्तियां तो कंफर्म है कि 2 तो कोई ना कोई होंगी, लेकिन रही बात भूत प्रेत की, तो ये शायद अब उसको क्या हम कहें, बाकी आत्माएं तो होती हैं, है नहीं, आत्माएं होती होंगी। नहीं, आत्माएं सभी अच्छी नहीं हो सकती, उसमें कुछ आत्माएं हो सकती है खराब हो, कुछ ठीक हो, है कि नहीं। अरे भूत नहीं, हम कब कहें आत्माएं होती हैं।
मरिए। हाँ सर जी सही चलो में ठीक है। मजाक नहीं। हम लोग के संगे आती ही नहीं भूत प्रेत में, तो हम लोग संगी बना लेते हैं। कभी देखी नहीं। देखो याद रखना, भूत प्रेत के बारे में वही लोग ज्यादा बताते हैं जो ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं, जो चाहे मानते हैं नहीं भूत होता है, उनका दिमाग उसी में ज्यादा लगा रहता है। भूत प्रेत तो यही वजह, इसलिए उनका दिमाग सोचते सोचते फिगर तैयार करते हैं लगता है। बस करिए कितना हो गया। हाँ सही बात है, चलो आगे पढ़ाई करते हैं। ये तुम लोग भूलो मत, हमको कहते हैं पढ़ाई भी करना है। ये कार्निया समझ गया कि नहीं? नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कार्निया। उसका क्या हुआ? चिल्लाए मत, तुम लोग कहते हैं कहीं का है ना। तो नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कार्निया। कितने घंटे के अंदर? 24। उसके बाद वो डेथ हो जाएगा उसका, है कि नहीं? है ना। जो आंख पर चमकता है जानवरों की, वो किसके वजह से? टेबिडम लूसिडम के कारण चमकता है, समझे कि नहीं? ये हो गया, आगे बढ़े, इसको मिटा दें। चलो अगला देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुतली देखते हैं। बहुत तुम लोग चिल्लाते हो पुतली, नहीं पुतली कहते हो? पुतली के नाम सुने हो कि नहीं? पुतली का नाम सुने हो? देखो पुतली जो होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ का, इसे हम कहते हैं पुतली। ये वाला हिस्से को क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं इसे। पुतली को क्या कहेंगे? परितारिका। लिख देते हैं। पुतली को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कोई प्यार से अपना नाम भी रख देता है पुतली, है कि नहीं? नहीं रख देते हैं? पुतली नाम रख देते हैं लोग, कुछ लोग। अच्छा तुम्हारे घर है? अच्छा वो जो आती है डिस्टर्ब, उसके संगवा। अरे वो उसके संगवा रहती है डिस्टर्ब, जो नहीं हो रही, नहीं रहती है। अरे बहुत डिस्टर्ब करती है वो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करती है सब। हाँ डिस्टर्ब उसका नाम उसके भैया रखे हैं। चलो देखो, यह जो होता है पुतली, यह शांत रहो। यह देखो यहाँ पर यह पुतली होती है ना। यह पुतली का काम क्या होता है? जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसे ही पुतली कहते हैं। ये बीच वाला ऐसा क्या होता है? पुतली। यह जो होता है 3 प्रकार का रंग इसमें होता है। यह रंगीन भाग होता है। पहले कैसा भाग होता है? रंगीन। यह रंगीन भाग होता है और पारदर्शी होता है। कैसा होगा? रंगीन और पारदर्शी होता है। इसके जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं, यानी 3 रंग इसमें पाए जाते हैं। कितने रंग? 3। या तो किसी का देखोगे तो काला होगा, किसी का पुतली देखोगे कैसा रहता है? पूरा काला रहता है कि नहीं? और किसी का कैसा रहता है? नीला रहता है। तो नीला वाला तो बड़ा कम पाए जाते हैं, वो फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में ज्यादा दिखा देते हैं कि नीला रहता है। या फिर तुम लोग फोटो बनाते हो तो उसमें अपनी अक्षर को नीला बना देते हो, है कि नहीं? या फिर कैसा होगा? या तीसरा इसमें जो रंग होता है, वो तीसरा रंग क्या होगा? भूरा, ब्राउन, है ना। ब्राउन कलर का भूरा होता है। या तो 3 कलर। हमारे आंखों की पुतली का रंग कितने कलर का होता है? 3। अब तुम लोग अपना देखो, देख रहा है कि हमारा कैसा है। तुम्हारा करिया है क्या देख रहे हो, है कि नहीं? है नहीं? तो सबकी आंखों का रंग जो होता है पुतली का, वो अलग अलग होता है। किसी का काला होगा, किसी का भूरा होगा, और किसी का क्या होगा? नीला होता है। सांप को का कैसा होता है? नीला। अरे तक किसी का काला, भूरा और नीला, ये 3 कलर का हो सकता है। आगे बढ़े, शांत रहो। ये करता क्या है? ध्यान सुनो। ये देखो करता क्या है, ये ध्यान दो। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं आइरिस। इसे क्या कहते हैं? आइरिस। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम आइरिस कहते हैं। ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? पुतली। ध्यान से देखो करता क्या है। यह जब तेज प्रकाश पड़ता है, बकुलवा साहब शांति से रहो। जब तेज प्रकाश पड़ता है तो यह जो होता है आइरिस, ये सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है, जिससे ये पतली हो जाती है। पुतली क्या होती है? पतली। और फिर हम आराम से देखते हैं। जैसे मान लो घर में से अगर बाहर निकलते होगे, अब घर में अंधेरा जैसा रहा होगा, बाहर एकदम पूरा उजाला है। आज जैसे ही बाहर जाओगी तो पता चला पूरा उजाला रहता है, तो तुम
तुरंत देख नहीं पाते हो सही से, तुरंत देख लेते हो नहीं, पूरा आँख पर चौकाचौंध हो जाता है और आँख को तुम सिकोड़ लेते हो, फिर तनी तनी से करके देखोगे, है कि नहीं? पहले तनी तनी करके फिर धीरे धीरे आँख हमारे उस जो बाहरी वातावरण है जैसा प्रकाश है उसको अपने आँख के अनुरूप ढालता है पहले, है ना? आँख के अनुरूप क्या करेगा? डालेगा। जब डाल लेता है तो फिर से आराम से देख लेते हो, है ना? लेकिन अगर शुरुआती में अगर बाहर निकलो घर से, जैसे ही बाहर निकलोगे तो वो दिखता नहीं, एकदम आँख एकदम चौकाचौंध हो जाता है, जिसकी वजह से ये पुतली जो होती है आयरिस क्या करती है? ये उसको छोटा कर देती है, अगर सिकोड़ लेती है। आयरिस क्या कर देती है? सिकोड़ देती है। आज जब सिकोड़ देती है तो पुतली छोटा हो जाती है, पुतली क्या हो जाएगी? छोटा। तो ये तेज प्रकाश में पुतली को क्या करती है? आयरिस को सिकोड़ती है। तेज प्रकाश में आयरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है ना? क्या होती है? सिकुड़ जाती है ना? तेज प्रकाश में आयरिस क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाती है। और वही कम प्रकाश रहेगा तो कम प्रकाश में क्या हो जाएगी? तो यह फैल जाती है ना? यह फैल जाती है, तेज प्रकाश में फैल जाती है। क्योंकि जब तुम लोग ऐसे देखे होगे, है ना, कम प्रकाश में, जैसे मान लो घर वाले बाहर से आए, है कि नहीं, घर में घुसोगे तो हम अंधेरा रहेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, होता है कि नहीं? तेज प्रकाश से घर में जाओगे तो पूरा अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसे फैला कर देखोगे क्या है कि नहीं? फिर कुछ देर तक या फिर वहीं पर नॉर्मल ऐसे खड़ा होकर देखोगे तो कुछ समय बाद जाकर फिर तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? समझे कि नहीं? तब जाकर तुम्हें समझ में आता है। तो यह तेज प्रकाश में क्या होता है? सिकोड़ देती है। आयरिस क्या करती है? तेज प्रकाश में इस पुतली को सिकोड़ देती है और कम प्रकाश में फैला देती है। क्यों? ताकि जो ये प्रकाश है वो हमारी आंखों के अनुरूप हो सके, है कि नहीं? अगर नहीं होगा तो दिखाई देगा? नहीं देगा। मुर्गा भी यही कार्य होता है। अब तुम लोग ये सोचते होगे कि सुबह मुर्गा इतना सुबह काहे टटराने लगते हैं, सब है चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं? तो उसका देखो, इसका कई रीजन होते हैं मुर्गों का, समझे कि नहीं? इनका चिल्लाने का कई रीजन होता है। पहले तो उनका एक होता है, कौन सा, उसको क्या कहते हैं? भाई क्या कहते हैं चिल्लाने को? क्या कहते हैं उनके? भाई करते हैं कजका, ऐसे कुछ नाम है ना? तो वो चिल्लाते हैं। देखो उसमें पहला एक बात ये होती है कि जैसे सुबह होती है उनकी रात में उनको तनको दिखाई नहीं देता है ना? उतना दिन जैसे सुबह होता है तो जब किरण की प्रकाश उनको निकलती है ना, तो उनकी आंखें जो आइरिस है ये क्या होता है? फैलती है, तब उसको दिखाई देता तो खूब खुशी से चिल्लाएंगे। दूसरा उनका एक सामाजिक कारण भी होता है। सामाजिक कारण मतलब उनकी जो आंखें इस प्रकार बनाई गई है कि जब प्रकाश पड़ता है ना तो उनके अंदर से एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन स्रावित होने से इनकी आंखों की ये जो पुतलियां है ये फैलती है, जिसकी वजह से इनको जब प्रकाश मिलता है तो सभी लोगों को सूचना देते हैं, समझे कि नहीं? यानी ये एक सामाजिक व्यवहार के रूप में है, सूचना देते हैं लोगों को कि नहीं ये सुबह हो गई है। या तीसरा कारण ये होता है कि अपने बिरादरी के लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि अब सुबह हो चुकी है, जग जाओ, है कि नहीं? सबको इसका 3-4 रीजन है। तुम लोग गूगल बाबा से पूछ लो, ढेर रीजन बताएगा, है कि नहीं? एक को नहीं बताएगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? है ना? तो उसके अंदर भी क्या होता है? इसी को पहले सिकोड़ने का भी उसमें भी कार्य होता है ना? मुर्गा वाला में, जिसकी वजह से खूब चिल्लाता है। या तीसरा कारण कि अपनी बकलोलिया को भी बुलाता है कि नहीं? अपनी बकलोलिया को पूछता है किधर गई, तो चिल्लाएगा खूब, है ना? बिन बुलाएगा, क्या जाओ इधर है हम, है कि नहीं? तो ये भी एक कारण होता है। अरे उसका गूगल वाला तो पूछना, हमारे रीजन बताएंगे क्या क्या कारण है, एक को नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? टाइम कितना हुआ? 8 बजने वाला है। ये आंख का 3 हिस्सा समझे? पहला क्या बताए? श्वेत पटल, किधर गया? श्वेत पटल, ये हमारे आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, सफेद रंग का होता है ना? दूसरा क्या बताए? कार्निया, जो हमारे आंख का सबसे बाहरी उठा हुआ भाग पर होता है। कार्निया एक पतली झिल्ली होती है जो पारदर्शी होती है, समझे कि नहीं? कार्निया, नेत्र दान में कार्निया को ही दान किया जाता है, 24 घंटे के अंदर दान कर देना चाहिए, है कि नहीं? अब इसी कार्निया के ऊपर जो कुछ जंतु होते हैं उसमें क्या लगा रहता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, लेपिडम ल्यूसिडम, है कि नहीं? जो चमकता है जानवरों में। इसके बाद तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? हाँ, पुतली बताया, इसको हम परितारिका करते हैं, जो हमारे आंख के लेंस के सामने होता है। लेंस के क्या होगा?
सामने होता है। और इसी से ये जुड़ी है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं आयरिस। यह आयरिस पुतली को छोटा बड़ा करने का काम करती है। जब तेज प्रकाश आता है आँख में तो उस समय ये सिकोड़ लेती है, यानी प्रकाश को अंदर जाने से रोकती है ना। और जब कम प्रकाश आता है तो उस समय आँख को फैला देती है और अधिक प्रकाश अंदर जाने को प्रेरित करती है ना, उसमें जाने देती है। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? ये पुतली कितने रंग होती है? इसका 3 रंग होता है ना। जो मनुष्य होते हैं, जानवर कोई भी, उनमें 3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, एक काला, भूरा और नीला। समझे कि नीला बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत ही कम। सबसे ज्यादा भूरा वाला रहते हैं और उसके बाद काला, लेकिन नीला वाला बहुत कम लोग होते हैं, है कि नहीं? तुम ही लोग अपने में देख लो, शायद किसी का नीला हो, किसी का नहीं होगा, है ना। काला ज्यादा होगा और कुछ कुछ लोग का भूरा भी होता है ना। भूरा लोग भी कम दिखते हैं इधर। हाँ, ये भूरा एक होता है, लेकिन किसी किसी को पूरा लगता है कि भूरा ही है, देखो कि नहीं। चलो और अब आगे का देखो, आगे भी बहुत सारे हिस्सा इसके यहाँ का, इतना नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब आगे का कल पढ़ेंगे, है ना।